हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नसीम अहमद। आज इस क्लास में मोलालिटी के बारे में हम जानकारी देंगे। इसके पहले जो है कंसंट्रेशन टर्म में हमने बताया था मोलारिटी, नॉर्मालिटी। आज इस क्लास में मोलालिटी पर चर्चा हम करेंगे। देखिए, मोलालिटी और मोलारिटी। तो मोलारिटी में हम बताए थे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट घुला रहता है उस संख्या को बोलते हैं मोलारिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट घुला हुआ है तो उस संख्या को बोलते हैं मोलारिटी। अब मोलालिटी में होता है, यहाँ सॉल्यूशन नहीं होगा, 1 kg सॉल्वेंट, यानी 1 kg सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जितना घुला रहेगा उस संख्या को बोलते हैं मोलालिटी। जैसे देखिए, कहता है कि मोलारिटी कह रहा है कि 1 लीटर सॉल्यूशन, मान लें कि देखिए यहाँ तक लेवल है, ये 1 लीटर है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूट ले लेते हैं। सॉल्यूट ले लिए, इसमें क्या करते हैं, पानी डालकर इतना लेवल कर देते हैं। तो ये 1 लीटर सॉल्यूशन में ही क्या है, सॉल्यूट घुला हुआ है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट घुला हुआ है उस संख्या को बोलते हैं मोलारिटी। जैसे 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल सॉल्यूट अगर घुला है तो मोलारिटी कितना हो गया, 2। यहाँ ये कहता है कि 1 kg सॉल्वेंट, तो यहाँ जो है 1 kg 1000 ग्राम सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। 1 kg सॉल्वेंट है, उसमें जितना नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट घुला हुआ है। यहाँ 1 kg सॉल्वेंट, यहाँ जो है 1 लीटर सॉल्यूशन बना है, तो पानी 1 लीटर नहीं है, सॉल्वेंट 1 लीटर नहीं है। यहाँ कहता है, मोलालिटी में कहता है कि 1 kg सॉल्वेंट में 1 kg सॉल्वेंट लेंगे, उसमें अगर नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट घुला लेते हैं तो सॉल्यूशन तो स्वाभाविक बनेगा, लेकिन वो 1 kg सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स की संख्या कह रहा है, जितना आता है तो उसको बोलते हैं मोलालिटी। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले यहाँ पर देखिए 1 kg हम सॉल्वेंट ले लिए, 1 kg सॉल्वेंट लेने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, अगर मान लें कि इसमें सॉल्यूट डालते हैं, 1 kg सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट डालें तो सॉल्यूशन कितना बना पता नहीं, लेकिन इतना तो पता हो गया कि हमने कै मोल अगर सॉल्यूट इसमें घुलाया है, डाला है, 1 kg सॉल्वेंट, ये 2 को पता हो जाएगा। सॉल्यूशन कितना होगा इसके बारे में हम निकाल सकते हैं, अगर डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। अगर मान लें 1 kg वाटर है, इसमें नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट हमने डाल दिया है, तो ये सॉल्यूशन बनेगा। तो इसका डेंसिटी अगर पता हो, यहाँ पर जो है अब वॉल्यूम जो है पता चलिए जाएगा, तो उससे हम निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का, है कि नहीं। तो डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। तो इस तरह सॉल्यूशन का जो है हम डालने के बाद इसका मास मालूम हो, डेंसिटी हो, तो हम वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसका वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना होगा। तो ये जो है मोलारिटी और मोलालिटी में, तो इसमें कहता है कि देखिए 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स है ना सॉल्यूट, 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर जितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट घुला है उसको बोलते हैं मोलारिटी। यहाँ कहता है कि देखिए 1 kg सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या लिखता है, सॉल्यूट। तो 1 kg सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट घुला है उसको बोलते हैं मोलालिटी। तो अगर यहाँ पर देखिए 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 2 मोल सॉल्यूट घुला है तो मोलारिटी कितना हो गया, 2। और यहाँ देखिए 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में अगर नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 2 मोल अगर सॉल्यूट घुला है, तो यहाँ पर क्या होगा, मोलालिटी होगा। मोलालिटी कितना है गया, 2। इस तरह दोनों में यही अंतर है कि यहाँ सॉल्यूशन की चर्चा 1 लीटर सॉल्यूशन में, यहाँ हम निकालेंगे 1 kg सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोलालिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं,
कहता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट dissolved in 1 kg, इसको लिख सकते हैं 1000 ग्राम सॉल्वेंट। तो 1 kg सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, तो 1 kg सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट घुला हुआ उस संख्या को क्या बोलते हैं? मोलालिटी। तो इसमें इसका यूनिट हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, यानी 1 kg यानी पर kg, तो इसमें यूनिट हो जाएगा मोल पर kg। kg से डिवाइड कर दिए तो जिससे डिवाइड कर देते हैं तो 1 यूनिट हो जाता है। तो ये क्या हो गया? 1 kg मोल पर kg, माने 1 kg में नंबर ऑफ मोल्स की संख्या। ये हुआ आपका मोलालिटी हुआ। तो इसका क्या फॉर्मूला बनता है मोलालिटी का? मोलालिटी ये कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 kg, यानी kg से डिवाइड कर देंगे, जिससे डिवाइड कर दें 1 यूनिट हो जाता है। तो kg को क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देते हैं, यानी सॉल्वेंट का वेट क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, kg डिवाइड कर दिया 1 kg, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ये क्या हो गया? पर kg सॉल्वेंट। अच्छा, ये आपको मालूम है नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है? तो नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो हम यहाँ पर जो है इसका वैल्यू हम रख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या कैपिटल W मान देते हैं, इन kg है, ये क्या हो जाएगा? ये kg। तो वेट ऑफ क्या हुआ यहाँ पर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, यानी वेट ऑफ सल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट इनटू क्या हो गया? ये W हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो वेट जो है kg में है, इसको हम ग्राम में चेंज करते हैं। तो देखिए, अगर ग्राम में हम लिखते हैं W ग्राम, माने वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में है? ग्राम में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मीन्स हो गया W है, ये क्या हो गया? W इंटू 1 ग्राम, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम की जगह पर हम कितना रख सकते हैं? तो ये जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 kg। तो 1 ग्राम बराबर कितना होगा? 1/1000, ये किस में आ जाएगा? kg में। यानी ग्राम है, 1000 से अगर डिवाइड कर देंगे तो किस में आ जाएगा? kg में। तो इसको 1000 से हम डिवाइड कर देते हैं, ग्राम में है, W ग्राम में है, 1000 से डिवाइड कर दिए तो किस में हो गया? kg में आ गया। तो अगर मान लेंगे, देखिए अगर ये kg में है, वेट किस में है? kg में। अगर इसको ग्राम में लिखते हैं तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका आ जाएगा फॉर्मूला W/m। ये आपका हो जाएगा कैपिटल W लिखते हैं तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये केस में लिख रहे हैं ग्राम में, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जो है पलट के चला जाएगा, 1000 हो गया। तो ये मोलालिटी का जो है ना, ये फॉर्मूला हुआ। मोलालिटी का सिंबल होता है स्मॉल m। मोलालिटी को हम कैसे लिखते हैं? स्मॉल m में लिखते हैं। स्मॉल m कितना हो गया? मोलालिटी वेट ऑफ सल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर लिखते हैं, ये होगा वेट ऑफ सल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, ये डिवाइड कर रहे हैं किसे? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो इसमें जहाँ हम लिख देते हैं वेयर m कितने क्या है? ये मोलालिटी है।
मोलालिटी है। और स्मॉल डब्लू क्या है? और स्मॉल डब्लू है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। एम जो है ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। और ये कैपिटल डब्लू, बड़ा डब्लू है, ये सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में जो है सॉल्यूट का वेट दिया रहा है, उसका मोलिकुलर वेट हम निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का वेट मालूम हो तो ये वैल्यू रखकर हम क्या निकाल सकते हैं? उस सॉल्यूशन का मोलालिटी यानी कंसंट्रेशन हम निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन टर्म होता है, मोलारिटी है, नॉर्मलिटी है, मोलालिटी है, परसेंटेज है, पीपीएम है, मोल फ्रैक्शन है, ये सब टर्म। तो इसके पहले दो हम पढ़ाए थे, मोलारिटी और नॉर्मलिटी। आज इस क्लास में मोलालिटी को हम ख़त्म करेंगे और इस पर कुछ न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। तो ये फार्मूला हुआ मोलालिटी का। तो मोलारिटी और मोलारिटी वहाँ सॉल्यूशन की चर्चा हुआ 1 लीटर सॉल्यूशन में। अब मोलालिटी 1 kg सॉल्वेंट में, दोनों में कम नंबर ऑफ मोल्स की संख्या दोनों में। तो 1 लीटर अगर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स अगर कहता है तो वो हो गया मोलारिटी। और 1 kg सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स की चर्चा कर रहा है तो वो हो गया कौन सा? मोलालिटी। तो ये हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, माने 1 kg सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट घुला रहता है उसको बोलते हैं मोलालिटी। जैसे 1 kg सॉल्वेंट में अगर 4 मोल सॉल्यूट घुला है तो मोलालिटी कितना हो गया? 4 हुआ। अब देखिए, इस पर जो है फॉर्मूला आ गया और इस पर हम न्यूमेरिकल बताएंगे, कुछ और जो है डेंसिटी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन हम बताएंगे मोलालिटी का। अब यहाँ ये समझिए कि जो है मोलालिटी जो क्या इसका सिंबल होता है, स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ का सिंबल क्या होता है, हम कैसे लिखते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है। अगर लिखा रहता है जैसे मोलारिटी में बताए थे, जैसे हाफ NaOH, तो आखिर इसका क्या मीनिंग है। इसी तरह मोलालिटी में आएगा जैसे 2m NaOH, आखिर इसका क्या, ये स्ट्रेंथ को शो कर रहा है तो इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या लैंग्वेज है। अगर लैंग्वेज मालूम होगा तो आप बता सकते हैं कि इसमें सॉल्यूट कितना है, कितना ग्राम घुला हुआ है, उसका मोलालिटी कितना है, साथ ही साथ बता सकते हैं कि इसमें सॉल्वेंट कितना है। ये मोलालिटी है, इसमें सॉल्वेंट की चर्चा, इसमें चूंकि 1 kg सॉल्वेंट है तो इसमें सॉल्वेंट भी पता चल जाएगा। ये सब के बारे में हम जानकारी आपको देते हैं। तो ये दिमाग में रही बात कि जैसे 1 kg सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट होगा उसको मोलालिटी कहते हैं। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। ये मोलर सॉल्यूशन क्या है? मोलर सॉल्यूशन, इसी से हम स्ट्रेंथ निकालते हैं। ये मोलालिटी एक जनरल टर्म है। मोलर सॉल्यूशन क्या कहता है? ये कहता है कि व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में अगर 1 मोल सॉल्यूट घुला रहता है तो उस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। अगर 1 kg सॉल्वेंट में हाफ मोल अगर सॉल्यूट घुला रहता है तो उसे बोलते हैं सेमी मोलर सॉल्यूशन। अगर 1 kg में नंबर ऑफ मोल्स, अब वो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? 1 मोल हो सकता है, हाफ मोल हो सकता है, 2 मोल हो सकता है, 5 मोल। तो अगर 1 kg सॉल्वेंट में
अगर 1 मोल घुला है तो 1 मोल सॉल्यूट अगर घुला है तो मोलल हो गया, हाफ मोल घुला है तो सेमी मोलल, 1/10 मोल अगर सॉल्यूट घुला है तो उसको बोलते हैं देसी मोलल। इसका निचोड़ ये है कि 1 kg सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल्स अगर घुला है सॉल्यूट उसको बोलते हैं मोलालिटी। अब वो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 होता है, उसी संख्या को बोलते हैं मोलालिटी। बहरहाल मोलर सॉल्यूशन क्या है कि 1 kg सॉल्वेंट में अगर 1 मोल सॉल्यूट घुला है तो उस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। अब यहाँ लिखते हैं, देखिए हम स्ट्रेंथ यहाँ लिखेंगे, सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ लिखेंगे। अब उस स्ट्रेंथ से हमको क्या जानकारी मिलती है इसके चर्चा हम करते हैं इसमें। जैसे लिख रहे हैं 1 kg सॉल्वेंट कंटेन्स 1 मोल सॉल्यूट, 1 मोल सॉल्यूट। तो इसका हम कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए स्ट्रेंथ ऑफ सिंबल, स्ट्रेंथ सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कितना है इससे हमको पता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ इस सिंबल से हमको पता चल जाएगा कि किस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कम है ज़्यादा है। इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो इसको सिंबल ऐसे लिखते हैं 1m सॉल्यूशन। अगर ऐसे लिखा है 1m सॉल्यूशन, देखिए अगर 1 kg सॉल्वेंट में, ये तो फिक्स्ड है, 1 kg सॉल्वेंट में हमको निकालना है, 2 kg 4 kg जो भी दिया रहे हम 1 kg में ही निकालेंगे। 1 kg में अगर 1 मोल अगर सॉल्यूट घुला है तो ये यही मोल यहाँ पर लिखते हैं 1m सॉल्यूशन। ये अगर ऐसे लिखा है तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि मीन्स होगा कि ये चूंकि मोलालिटी है तो सॉल्वेंट के चर्चा होगा, माने 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट घुला है, जो लिखे हैं यही लैंग्वेज होगा। इसमें जैसे आगे हम चलते हैं, 1 kg सॉल्वेंट कंटेन्स 1 मोल NaOH। तो 1 मोल NaOH यानी मोलर मास को ग्राम में लिखेंगे, इसका मोलिकुलर वेट होता है, मोलिकुलर वेट को ग्राम में 1 मोल बराबर होता है फॉर्मूला वेट इन ग्राम, यानी ये मोलिकुल है तो मोलिकुलर वेट को ग्राम में लिख देंगे। इसका मोलिकुलर वेट कितना आता है 23, सोडियम का एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का 16, 1 17, तो 23 और 16 1 कितना हो गया 40 आ जाता है, उसको ग्राम में लिख देते हैं। तो 1 मोल NaOH कितना हो गया 40 ग्राम। अगर 1 kg सॉल्वेंट में 40 ग्राम NaOH घुला है यानी 1 मोल NaOH घुला है तो सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कैसे लिखेंगे 1 मोल है तो यहाँ 1 लिखेगा 1। ये जो है चूंकि सॉल्वेंट की चर्चा है, मोलालिटी आएगा 1m NaOH सॉल्यूशन। तो देखिए मोलालिटी कहता है कि 1 kg में जितना नंबर ऑफ मोल्स घुला हो, 1 kg में जितना नंबर ऑफ मोल्स घुला हो तो उस संख्या को मोलालिटी बोलते हैं। तो देखिए 1 kg में कितना मोल सॉल्यूट घुला है 1, तो इस हालत में इसका मोलालिटी कितना आ गया, मोलालिटी कितना हो गया 1। या ऐसे भी अगर दिया रहा है, ये दिया रहा है ऐसे, ये भी इसका भी क्या हो गया 1m दिया, यानी मोलालिटी कितना हुआ 1 आता है। ऐसे दिया रहेगा तभी हम मोलालिटी कितना होगा 1। लैंग्वेज उसी का होता है, कहता है कि 1 kg में नंबर ऑफ मोल्स की संख्या है, यहाँ 1 kg में नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1 है, तो मोलालिटी कितना हुआ 1 हो गया। तो ये जो सोल्यूशन जो है ये सब सोल्यूशन क्या है मोलर सोल्यूशन है, जिसके क्या आता है मोलर सोल्यूशन क्या कहता है 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल अगर सॉल्यूट घुला है तो ये जो सोल्यूशन होता है उस सोल्यूशन को बोलते हैं मोलर सोल्यूशन। सिंबल होता है 1m सोल्यूशन, मोलर सोल्यूशन का। अगर देखिए इसको और हम आगे बढ़ाते हैं, अगर हम लिखते हैं, देखिए इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या होगा, कहते लिखते हैं 2 kg सॉल्वेंट कंटेन्स 2 मोल NaOH, 2 moles NaOH
अब ये कितना हो जाएगा, 1 मोल NaOH कितना होता है 40 ग्राम, तो 2 मोल कितना हो गया 80 ग्राम। तो इसका बताइए कि इसका जो है स्ट्रेंथ क्या लिखें, इसका स्ट्रेंथ क्या हम लिखें यहाँ पर। तो हमको देखिए निकालना है 2 kg में 2 मोल है, हमको 1 kg में निकालना है। 1 kg में ही कंसीडर करते हैं। 1 kg में कितना नंबर ऑफ मोल्स, तो 2 kg में कितना है 2 मोल सोल्यूट है, यानी 80 ग्राम है। तो 1 kg में कितना आएगा 1 मोल सोल्यूट, 1 मोल NaOH यानी 40 ग्राम। तो हमको निकालना है कि 1 kg में निकालना है, तो 1 kg में क्या मोल हुआ 1 मोल सोल्यूट। तो इसका स्ट्रेंथ कितना होगा हमको देखना है 1 kg में। तो 2 kg में है 2 मोल है, तो 1 kg में कितना होगा 1 मोल होगा। तो 1 kg में नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल सोल्यूट घुला रहता है, तो स्ट्रेंथ कैसे हम लिखेंगे 1 m NaOH सोल्यूशन। दोनों की शक्ति सेम है। ये कहता है कि 1 kg में 1 kg में 40 ग्राम NaOH घुला है, 1 kg सॉल्वेंट में 40 ग्राम NaOH। ये कहता है 2 kg में 80 ग्राम, 2 kg सॉल्वेंट लेंगे उसमें 80 ग्राम, तो 1 kg में 40 ग्राम। दोनों की शक्ति क्या है सेम है। अगर ऐसे लिखा रहे तो उसका स्ट्रेंथ क्या होगा सॉल्यूशन का, आप देखिए जैसे हम लिख देते हैं 500 ग्राम सॉल्वेंट कंटेन्स हाफ मोल NaOH। हाफ मोल कितना हो गया 20 ग्राम हुआ, तो इसका स्ट्रेंथ क्या होगा। तो देखिए 500 ग्राम है, माने हाफ kg में, हाफ kg में हाफ मोल है। हमको कितना निकालना है 1 kg में नंबर ऑफ मोल्स की संख्या। तो 1 kg में कितना हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। इसका भी क्या होगा वही चीज़ हुआ, इसका भी स्ट्रेंथ क्या होगा, सबका सेम। यहाँ जो लिखे हैं सबका स्ट्रेंथ शक्ति क्या है सेम है। सब 1 kg में उतने ही अमाउंट आ रहा है NaOH का। 1 kg में इसमें भी 40 ग्राम, 1 kg में इसमें भी 40 ग्राम सॉल्वेंट में, यहाँ 1 kg में क्या है 40 ग्राम। सबका स्ट्रेंथ क्या है सेम है। तो ये सब जो है ये 1m जो है, अगर 1 kg में जितना मोल्स यहाँ दिखाई देगा वही हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो इस हालत में हमारा देखिए डिफिनीशन से हमारा मोलालिटी आपको मालूम हो गया कि 1 kg में नंबर ऑफ मोल्स की संख्या 1 है तो 1 मोलालिटी हो गया। अगर ऐसे लिखा है तभी मोलालिटी कितना होगा 1 होगा। तो इस फॉर्म में दिया रहे, क्वेश्चन दिया रहेगा तो मोलालिटी कितना होगा 1 होगा। मीनिंग ये होता है। अब ये सेकंड हम पार्ट आते हैं, जैसे 1 kg सॉल्वेंट कंटेन्स हाफ मोल NaOH, इन मीन्स हुआ 20 ग्राम हुआ। यहाँ देखिए 1 kg फिक्स्ड है, तो 1 kg में नंबर ऑफ मोल्स कितना हाफ है, तो इसका स्ट्रेंथ कितना हो गया हाफ m NaOH सोल्यूशन। तो अगर 1 kg में हाफ मोल सोल्यूट घुला रहता है तो उस तरह के सोल्यूशन को बोलते हैं कौन सा सेमी मोलर सोल्यूशन। इसको बोलेंगे सेमी मोलर सोल्यूशन। तो आइए हम इसमें आपको बता देते हैं कि अगर हम ले लें, अगर यहाँ पर ले लेते हैं ये भी सेमी मोलर सोल्यूशन होगा। अगर 2 kg सॉल्वेंट ले, 2 kg सॉल्वेंट लिया और इसमें हम दे रहे हैं कंटेंस कितना 1 मोल NaOH, 1 मोल NaOH, तभी ये भी क्या होगा 1 मोल कितना हो गया 40 ग्राम NaOH। तो 2 kg में ना, तो 2 kg हम 1 kg में कितना होगा हाफ मोल आएगा। बात तो वही हो गया, 1 kg में हाफ मोल, 1 kg में 20 ग्राम यानी हाफ मोल, या 2 kg में 1 मोल, तो 1 kg में हमको निकालना है 1 kg में हाफ मोल। इसका भी स्ट्रेंथ वही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा हाफ m NaOH सोल्यूशन। हमको यहाँ इसको उतारना है लेकिन इसको देखना है 1 kg में जितना आएगा वही लिखना है। तो यहाँ 1 kg में कितना आएगा हाफ मोल NaOH, तो हाफ m NaOH सोल्यूशन, इसका स्ट्रेंथ हो गया। अगर ये रहता है तो ये, तो इस हालत में यहाँ पर मोलालिटी कितना हो गया हाफ। या यहाँ से अगर देखते हैं मोलालिटी 1 kg में नंबर ऑफ मोल्स की संख्या अगर
यहाँ पर कितना है, हाफ है, तो मोलालिटी कितना हो गया, हाफ हो गया। तो इस तरह आप आसान कर लेते हैं। अब सॉल्यूशन होता है मोलर सॉल्यूशन। आपको क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में स्ट्रेंथ दे देगा, इतने देगा, उसमें पूछेगा कौन सा मोलर सॉल्यूशन है, तो इसमें सिंबल कर दो। अगर 1 kg में 1 मोल सॉल्यूट है, यानी इस तरह का सिंबल होगा 1 mNaOH, तो ये क्या हो जाएगा, मोलर सॉल्यूशन होता है। अब इसमें आपको दे रहे हैं हम ये लिख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। जैसे 1 m सॉल्यूशन अगर ऐसे है तो इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। ये आपका हो गया मोलर सॉल्यूशन। मोलर है तो इसमें मोलालिटी कितना हो जाएगा, 1 m है तो मोलालिटी 1 हो गया। मीनिंग क्या होगा, 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट। अगर ऐसे लिखा है हाफ m सॉल्यूशन, तो ये इसको बोलते हैं सेमी मोलर सॉल्यूशन। सेमी मोलर सॉल्यूशन, मोलालिटी इसमें कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 1/10 m सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं, देसी मोलर सॉल्यूशन। देसी मोलर सॉल्यूशन, तो मोलालिटी कितना होएगा, 1/10 हो जाएगा। 1/10 m है तो मोलालिटी कितना हो जाएगा, 1/10। 1/100 m सॉल्यूशन, इसे सेंटीमोलर सॉल्यूशन कहते हैं। सेंटीमोलर सॉल्यूशन, मोलालिटी इसमें हो जाएगा 1/100। अब 2 सॉल्यूशन हम लिखते हैं, 2 सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ हम लिखते हैं। उससे हम निकालते हैं कि उसमें सॉल्यूट की मात्रा कितनी है, उसका मोलालिटी क्या है, उसमें सॉल्यूट की मात्रा कितनी है, साथ ही साथ सॉल्वेंट का वेट कितना है, ये आपको डिफिनेशन से, मीनिंग से पता चल जाएगा। तो इसमें हम लिख रहे हैं कंपैरिजन हम करते हैं। दो को सोल्यूशन लेते हैं जिसका स्ट्रेंथ दिया है। एक का दिया 1/10 m NaOH सॉल्यूशन, और दूसरे का दिया है हाफ m NaOH सॉल्यूशन। अब देखिए इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, लैंग्वेज हम देते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा, मीन्स हम लिख सकते हैं। मीन्स क्या होगा, मीन्स हुआ कि 1 kg सॉल्वेंट में 1 kg सॉल्वेंट में कितना होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स की संख्या, 1/10 मोल्स होगा। 1/10 मोल्स NaOH, ये आपका ये मीनिंग हुआ। 1/10 m मीन्स हो गया कि 1 kg सॉल्वेंट में कितना, 1/10 मोल NaOH, तो ये वेट कितना आ जाएगा, 1/10 इंटू है क्या हुआ 1 मोल NaOH। 1/10 गुणा 1 मोल NaOH, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 1 यहाँ लिख देते हैं 1/10 गुणा 1 मोल NaOH, तभी तो 1/10 मोल NaOH ही आएगा। तो 1 मोल NaOH कितना हो गया, 40 ग्राम। तो यहाँ जो है आपको कितना है, 4 ग्राम। अगर इस तरह का दिया रहे तो इसमें सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट घुला है, 4 ग्राम घुला है। यहाँ इसका जो है मीनिंग होता है, मीन्स 1 kg सॉल्वेंट में कितना है, हाफ मोल है, हाफ मोल NaOH।
तो ये हाफ मोल कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू ये 1 मोल NaOH, ये 40 ग्राम, ये आपका हो गया 20 ग्राम। बताइए 1 kg सॉल्वेंट में 20 ग्राम है, 1 kg सॉल्वेंट में 4 ग्राम है। स्वाभाविक इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यानी शक्ति स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है कि 1 kg में 20 ग्राम, यहाँ 1 kg में 4 ग्राम। तो इस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ शक्ति क्या है, ज़्यादा है। अच्छा, इसमें अगर 1/10 m NaOH दिया रहा है, इसका वेट सॉल्वेंट का कितना होगा, वेट ऑफ हम सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का वेट कितना आ जाएगा, आप बोल सकते हैं 1 kg, यहाँ लिखे हैं 1 kg मीनिंग जो लिखे हैं। अच्छा, इसमें सोल्यूट है NaOH, तो वेट ऑफ NaOH सोल्यूट का वेट हम निकाल दिए, कितना होगा 4 ग्राम निकाल दिए। दूसरा जाए 1/10 m यानी मोलालिटी, यहाँ से हम निकाल सकते हैं मोलालिटी कितना हो गया 1/10। ये 3 चीज़ें मालूम हो जाती है। अगर पूछेगा नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1/10 आ जाएगा, क्योंकि 1 kg में इसका मीनिंग क्या है, 1 kg में 1/10 मोल NaOH, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना होगा 1/10 आ जाएगा। इसका अगर कंपेयर करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट तो वही होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg में हम निकालते हैं, 1 kg सॉल्वेंट में 1 kg सॉल्वेंट, यहाँ 1 kg यानी 1000 ग्राम होगा। यहाँ NaOH का वेट 20 ग्राम निकाल चुके हैं। हाफ m यानी मोलालिटी कितना हो गया, हाफ हो गया। तो इस सिंबल से हमको पता चल जाएगा, इस सिंबल से पता चल जाएगा कि 1 kg सॉल्वेंट में हाफ मोल NaOH, यहाँ जाए 1 kg सॉल्वेंट 1/10 मोल NaOH, तो स्वाभाविक है कि इसमें NaOH की मात्रा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा। इससे हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये सॉल्यूशन जो बनाया गया है इसकी शक्ति क्या है, इससे ज़्यादा है। तो हम लिख सकते हैं ये आपका 1/10 m NaOH सॉल्यूशन से ज़्यादा है, क्या है शक्ति, हम नीचे लिख दें हाफ m NaOH सॉल्यूशन। ये आपका कौन सा हो रहा है, शक्ति माने मीन्स हो गया स्ट्रेंथ, पावर। ये जो है कंसंट्रेशन इसका ज़्यादा है क्योंकि सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, तो इस सॉल्यूशन की शक्ति क्या है, ज़्यादा है इससे। तो इस सिंबल से हम पता लगा लेते हैं। अगर सिंबल दिया रहता है तो हम जो है कुछ चीज़ें मालूम जो है हम निकाल कर हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, जिससे हमारा रिजल्ट मिल जाता है। अब यहाँ जो है, अब इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स बताते हैं। जो विद्यार्थियों देखिए 2 क्वेश्चन जो है हम दिए हैं इसमें। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। मोलालिटी में देखिए, मोलालिटी का जो है हम दिए थे, मोलालिटी का जो है वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, ये हो गया मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इंटू हो गया ये वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में होगा, ग्राम में। एक और चीज़ जो है इस पर हम सॉल्व करते हैं। देखिए 3 ग्राम सॉल्ट है, ये 3 ग्राम सॉल्ट है जिसका मोलिकुलर वेट 30 दिया है। इस 3 ग्राम सॉल्ट को घुला है 250 ग्राम पानी में, सभी का सोल्यूशन बना होगा, तो उस सोल्यूशन का मोलालिटी निकलना है। तो यहाँ 250 ग्राम वाटर है, ये सॉल्वेंट हो गया। 3 ग्राम सॉल्ट है, ये सोल्यूट है, तो ये स्मॉल w हो गया 3 ग्राम। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, आंसर हम फर्स्ट दे रहे हैं, ये स्मॉल वेट ऑफ सॉल्यूट यानी यहाँ पर दिया है 3 ग्राम, ये सॉल्ट का वेट है, वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर सॉल्ट है। मोलिकुलर वेट दिया है सॉल्यूट का 30 दिया है, ये है 250 ग्राम वाटर यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट है, कैपिटल W है, बड़ा W है, ये कितना होगा 250 ग्राम में होना चाहिए, दिया है। तो हम इसका मोलालिटी हम निकाल सकते हैं, इसलिए मोलालिटी क्या होगा,
तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो गया, 3 इंटू थाउजेंड। मोलिकुलर वेट कितना दिया है, 30 है। आई इंटू सॉल्वेंट का वेट, ये डब्लू का वैल्यू जो है 250 ये आपको दिया है। तो इस तरह 2 शून्य ये यहाँ से कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा। यहाँ जो है 5 से और डिवाइड कर देते हैं 2 और ये 5 हो गया। तो इस तरह आ रहा है 2/5। इसको अगर डिवाइड करता है 0.4, तो इस तरह मोलालिटी कितना आ गया, 0.4। क्वेश्चन 7 आते हैं, क्वेश्चन सेकेंड आते हैं। द मोलालिटी ऑफ 15% W/V। देखिए ऊपर वाला होता है सल्यूट और नीचे वाला होता है कौन सा, सॉल्यूशन होता है। तो परसेंटेज है तो 100 से कंपेयर करेंगे तो ये वॉल्यूम ml में लिखेंगे, वेट है ग्राम में, यानी 15 ग्राम क्या है, 15% W/V सॉल्यूशन H2SO4। H2SO4 का सॉल्यूशन है जिसका डेंसिटी उस सॉल्यूशन का दिया गया है। तो यहाँ हम लिखते हैं, देखिए मोलालिटी आपको निकालना है, मोलालिटी निकालना है तो मोलालिटी का तो ये फॉर्मूला, ये सब तीनों चीज़ें मालूम हो जाएगा, मोलालिटी निकल जाएगा। मोलालिटी निकलना है, इसमें कहता है कि 15% W/V H2SO4 सॉल्यूशन है। तो मीन्स कितना, क्या मीनिंग है इसका मीन्स हो गया, यानी ये ग्राम हो, ये सोल्यूट है, ये सॉल्यूशन है, तो ये हो गया ग्राम में है, ये ml में होगा, ये परसेंटेज है तो 100 से हम कम 15 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो है 15 ग्राम H2SO4 present in 100 ml सॉल्यूशन। तो इससे हमारा मिला, तो यहाँ जो है सोल्यूट जो है H2SO4 है तो उसका वेट मिल गया हमको। इसे देखिए वेट, तो वेट हमारा मिल गया H2SO4 का, सोल्यूट का वेट मिल गया 15 ग्राम। यहाँ पर जो है वॉल्यूम इसका कितना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम के दिया मिला यहाँ पर 100 ml। 2 चीज़ें मिला इससे। अब हमको देखिए इसका डेंसिटी दिया है, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है। H2SO4 सॉल्यूशन है, H2SO4 सॉल्यूशन है, उसका डेंसिटी दिया है। तो डेंसिटी किसका दिया है, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया 1.1 ग्राम पर ml। हमको सॉल्वेंट का वेट निकालना है, यहाँ सॉल्यूशन का वॉल्यूम मालूम है, 100 ml सॉल्यूशन है, तो 100 ml सॉल्यूशन है, उसका अगर हम वेट निकाल दें कि सॉल्यूशन का कितना वेट आएगा, तो अगर वेट निकल जाता है तो उस वेट में से, उसमें सोल्यूट घुला है, ये 15 अगर माइनस कर देते हैं तो सॉल्वेंट का वेट निकल जाएगा। पहले हम क्या करते हैं कि हम सॉल्यूशन का वेट निकालते हैं। तो चूंकि जानते हैं डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। अगर ये सॉल्यूशन है तो मास किसका होगा, सॉल्यूशन का, वॉल्यूम भी किसका होगा, सॉल्यूशन का। तो डेंसिटी दिया है 1.1 ग्राम पर ml दिया है। मास सॉल्यूशन का निकालना है, माने वेट निकालना है, मास सॉल्यूशन का निकालना है। वॉल्यूम दिया है 100 ml दिया है, इसलिए मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.1 ग्राम बाई ml इंटू 100 ml, ये कट जाएगा तो ये 110 ग्राम आपका आ गया सॉल्यूशन का वेट। अब 110 ग्राम सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में क्या है, इस सॉल्यूशन में 110 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है बताइए, सॉल्वेंट होगा।
इसमें क्या होगा, H2SO4 सोल्यूट होगा, ये ना होगा, 2 को घुला है। इसमें कितना है सोल्यूट, कितना है 15 ग्राम सोल्यूट है। तो सॉल्वेंट में सॉल्वेंट हम लिए हैं तो उसमें 15 ग्राम क्या है सोल्यूट है, तब 110 ग्राम जो है सोल्यूशन बना है, इसी में 15 ग्राम सोल्यूट है। तब पानी कितना है, तो वाटर क्या है, तो जो सोल्यूशन का वेट दिया है उसमें सोल्यूट जितना घुला है उसको माइनस कर देंगे तो पानी का वेट, सॉल्वेंट का वेट निकल जाएगा। इसलिए हम निकाल से, इसलिए वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट कितना आएगा, तो 110 माइनस 15, ये आपका हो गया ग्राम, यानी हो गया 95 ग्राम। ये सॉल्वेंट का वेट निकल गया, देखिए 95 ग्राम। अब एक पॉइंट यहाँ पर देखिए, हमको वेट ऑफ सॉल्यूट H2SO4 के कितना है, ये आपको मिल गया है 15 ग्राम हो गया। मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 का, तो उसका मोलिकुलर वेट H2SO4 का हम निकाल सकते हैं। मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 आपको मालूम है, आपने कहा हाइड्रोजन का कितना हो गया, तो ये 2 हो गया, सल्फर का 32 हो गया, और ये हो गया 16 चौका 64 हो गया, सबको जोड़िएगा 98 मोलिकुलर वेट आता है। तो ये मोलिकुलर वेट आपको मिल गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से निकल गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट 95 ग्राम, तो इसलिए हम मोलालिटी निकाल सकते हैं। मोलालिटी बराबर वेट ऑफ H2SO4 कितना, 15 इंटू 1000 अब बाई मोलिकुलर वेट सॉल्यूट माने H2SO4 का, ये हुआ आपका 98 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये निकल गया 95। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो लगभग कितना आ जाता है, 1.6 मोलालिटी इसका आता है। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।